थे, बिजली से भी काम कर रहे थे, डीजल से भी कर रहे थे, जी। तो कितना खर्च आ जाता था महीने का? महीना का खर्च बिजली का 5,000 से 12,000 के बीच में जितना चलता है, और बिजली न रहने पर इंजन से जितना लोग काम कराते हैं उस हिसाब से खर्च पड़ता है। जैसे मान लीजिए आज के रेट में 95 रुपया डीजल है जी। तो उस पे हम लोग चक्की चलाते हैं, तो आयसर का इंजन चलेगा तो घंटा में 1.5 से 2 लीटर खाता है, तो 200 रुपये तो प्रति घंटा खा गया, और 220 या 30 का माल ही निकाला जी। तो उसमें जो 10 रुपये मिल रहा है वो नटे बाल्टी में उसका चला जाएगा। हमको ये लग रहा है कि जो भी लोग बिजली की बिल दे रहे हैं जी, वो तो आजीवन देना है। यदि वो सोलर बैठा लगे तो 3 या 4 वर्ष में उनको छुटकारा मिल जाएगा बिजली के बिल से। यदि फाइनेंस भी करा रहे हैं तो 10,000 या 12,000 मंथली बनेगा माह का, तो 4 वर्ष या 3 वर्ष में भी छुटकारा मिल सकता है, तो ये तो 25 वर्ष के लिए अपना हो जाएगा। और बिजली तो कभी छुटकारा देगी नहीं, वो तो जीवन भर झेलना है उसको। वेलकम टू अन्य ग्रीन एनर्जी। मैं प्रिया पुरोहित। आज के हमारे YouTube वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जुड़ने वाले एक और नए चक्की व्यापारी से जानने वाले हैं उनका अनुभव। जी नमस्कार। नमस्कार। आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। हमारा नाम है विजेंद्र यादव, ग्राम पोस्ट अख्तियारपुर, थाना चितबड़ा गाँव, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीडियो में। और ये बताइए कि आप चक्की का काम करते हैं। जी। कितने साल से कर रहे हैं चक्की का काम? मैं चक्की का काम सन 2013 से कर रहा हूँ। 2013 से करते चले आ रहे हैं आप चक्की का काम। अच्छा, डीजल से या फिर बिजली से? बिजली और डीजल दोनों से कर रहे हैं। अच्छा। जैसे बिजली में समस्या होती है तो हम लोग इंजन से काम करते हैं। जी। तो क्या समस्याएं आती थी? समस्या जैसे मान लीजिए आपदा आ गई, आंधी हो गया या बरसात हो गई जी, उसमें बिजली की समस्या ज्यादा हो जाती है। कभी कभी लगातार 3-4 रोज हाफी चल जाता है, ग्राहक परेशान होने लगते हैं, हम लोग ही परेशानी झेलते हैं। जी जी। मान लीजिए कोई बार बार आता है, काम नहीं किए हैं, नहीं भैया काम नहीं किए हैं, बिजली नहीं है, काम नहीं हुआ है। उसके बाद से जब वो बोलता है कि भाई हमसे महंगा चार्ज ले लीजिए, इंजन से कर दीजिए, तब हम लोग इंजन से काम करते हैं। तो मतलब आपकी समस्याएं ये थी कि डीजल को भी लाना पड़ता था? डीजल को लाने में भी खर्च अलग से पड़ता था, उसको मेंटेनेंस भी देखना है, समय से उसको मशीनरी को मोबिल पलटी कराना है जी, तो खर्च जो है अधिक पड़ रहा है। अच्छा, आप कह रहे थे बिजली से भी काम कर रहे थे, डीजल से भी कर रहे थे जी, तो कितना खर्च आ जाता था महीने का? महीना का खर्च बिजली का न्यूनतम मान के चलिए 5,000 से 12,000 के बीच में जितना चलता है, और बिजली न रहने पर इंजन से जितना लोग काम कराते हैं उस हिसाब से खर्च पड़ता है। जैसे मान लीजिए आज के रेट में 95 रुपया डीजल है जी, तो उस पे हम लोग चक्की चलाते हैं, तो आयसर का इंजन चलेगा तो घंटा में 1.5 से 2 लीटर खाता है, तो 200 रुपये तो प्रति घंटा खा गया, और 220 या 30 का माल ही निकाला जी, तो उसमें जो 10 रुपये मिल रहा है वो नटे बाल्टी में उसका चला जाएगा। यह है कि भाई कस्टमर का काम हो जाता है। मतलब देखिए, कस्टमर को बनाए रखना है तो काम तो करना, कुछ नुकसान करना पड़ेगा, कुछ तो नुकसान करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके का बहुत तकलीफ वाली भी बात थी कि हमें कस्टमर बनाए रखना है, क्योंकि इतना पुराना बिजनेस है वो भी न दूसर की बात कि आयसर से कई समस्या है, ध्वनि प्रदूषण होता है जी, बिल्कुल आवाज भी ज्यादा हो रहा है, जो जिस घर में इंजन है उस घर में धुआं का महक भी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। बिल्कुल, पास पड़ोस के भी लोगों को तो दिक्कत परेशानी है, घर के लोगों को, चाहे कोई आवाज ही दे रहा है तो उसको ध्यान से सुनना पड़ता है। अच्छा, तो जब कोई बोलता था तो ऊंचा सुनने पड़ता था और बोलना भी ऊंचा पड़ता था। तो मतलब आपका मान के अगर हम चले डीजल और बिजली का दोनों का 15 से 20,000 महीने का, महीने का खर्च इतना आएगा, चला जाता था। उसके बाद ही जो बचेगा वो आपका है। उसके बाद बचेगा ही कितना? आप ही कह रहे हैं जो भी बचेगा वो तो अब कस्टमर को भी खुश रखना है, इसलिए अपना भी देखना है, दोनों चीज देखना है जी। तो अच्छा, ये बताइए, जैसे इतने टाइम से आप काम कर रहे हैं चक्की का जी, तो सोलर के बारे में आपको जानकारी कैसे मिली? कहाँ? सोलर के बारे में मैंने 3 बरस पहले सोचा। अच्छा। लेकिन उस समय बहुत हाई रेट था, 7 से 8 लाख रुपया पड़ रहा था। जब 2024 में आया तो लोग बोले कि भाई इसमें सोलर का रेट घट गया है, तब मैंने यूट्यूब चालू किया, बहुत से यूट्यूबरों को देखा, इसमें बहुत से लोग फंसाने वाले भी काम करते हैं। लेकिन मैं यूट्यूबर देख रहा था जिससे आपका यूट्यूब हम देखे, तो सोचे कि क्यों वहाँ चल के ही बात किया जाए जी।
फोन से बात की, पहले इंजीनियर आपका गया, हमको उससे बहुत संतुष्टि मिली। उसके बाद से पेमेंट की बात आई तो मैंने सोचा कि हम पहले कंपनी देख लें जी, उसके बाद से भरोसा करें। नहीं तो हो सकता है कि भाई 4 से 5 लाख 6 लाख मुझे लग रहा है, तो हो सकता है कि कहीं फंसान ना हो जाए। पैसा निकालने के लिए बहुत झेलना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल, कोर्ट का चक्कर भी काटना पड़ जाएगा। अच्छा, इतना सारा कुछ दिमाग में आपने सोचा, हाँ, सोचा, इसलिए आपने ये फैसला लिया कि हमको चल के पहले उसकी अस्थायी देखें वहाँ क्या रोटेशन है। और जब हम आपकी एड्रेस देख ली, आपकी कंपनी मुझे अच्छी लगी, आने के बाद से अच्छा व्यवहार मिला हमको, तो ये लगा कि अब इनको परमेंट कर दीजिए, सामान आज चला जाएगा हमारा 6 बजे। सिस्टम की बात करें तो सिस्टम देखने के लिए कहीं गए थे, आप विजिट किए थे किसी के वहाँ? सिस्टम हम अगल बगल देखे थे, लेकिन उस सिस्टम से आपका सिस्टम उनको बहुत अच्छा लगा। तो आपने किसी और कंपनी का सिस्टम देखा? नहीं, कंपनी का सिस्टम नहीं देखे थे, दूसरे लोगों के चक्की चलाते हुए देखे थे। अच्छा अच्छा, उन लोगों के यहाँ जाकर के, लेकिन उनके सामान में और आपके सामान में बहुत अंतर है। अच्छा, बातचीत में भी अंतर है। ऐसे तो मार्केट में बहुत सोलर वाले घूम रहे हैं जी, लेकिन आपसे जुड़ने के हमको बहुत बेनिफिट अच्छा लगा। तो आपका भरोसा हुआ, आपने सोचा, हाँ। जब दिमाग में इतना कुछ चला कि कोर्ट कचहरी तक की बात चली, उसके बाद आपने सोचा, फाइनल किया। और बताइए कि जैसे घर की बात करें, घर में जब आपने ये सब कुछ करने के बाद फाइनल किया तो घर में किसी ने फिर भी एक झिझक होती है तो रोका? नहीं, घर में बहुत से ऐसे लोग हैं कि भाई उसके पहले देख लो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हो सकता है कि 5 लाख रुपया 6 लाख लगे और चले भी नहीं, तो ये भी दिक्कत है। तो मैंने अगल बगल कुछ चल रहे थे, 2-4 कहीं जा करके 2 दिन समय नुकसान किए, 200-400 नुकसान करके उन लोगों के देखे कि भाई सिस्टम तो चल रहा है। तो जैसे मान लीजिए वो लोग 10 के चला रहे हैं 12 किलोवाट पास करा करके, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना 16-17 के ला लें कि हमको और अच्छा लगे जी। जैसे मान लीजिए बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम 5 लाख में कर देंगे, तो उनका किलोवाट कम पड़ रहा था, और आपसे जुड़े तो 20-30 हजार का अंतर पड़ा, लेकिन उनको किलोवाट मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि जब जितना जो देगा उतना उस हिसाब से काम होगा। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है। और मैं चाहूंगी कि जो लोग आपको देख रहे हैं, हाँ। जो लोग चक्की का काम कर रहे हैं, डीजल से कर रहे हैं, बिजली से कर रहे हैं, आपने तो दोनों से ही किया है, हाँ, डीजल दोनों का अनुभव है आपके पास। आपसे करने जा रहे हैं जी। अब आप सोलर पे जा रहे हैं, तो जैसे आपको तो पता ही है, इतना तो आप समझ चुके हैं कि कितना बचत है और कितना नुकसान हुआ है। हमको ये लग रहा है कि जो भी लोग बिजली की बिल दे रहे हैं जी, वो तो आजीवन देना है। यदि वो सोलर बैठा लेंगे तो 3 या 4 वर्ष में उनको छुटकारा मिल जाएगा बिजली के बिल से। यदि फाइनेंस भी करा रहे हैं तो 10,000 या 12,000 मंथली बनेगा माह का, तो 4 वर्ष या 3 वर्ष में भी छुटकारा मिल सकता है। तो ये तो 25 वर्ष के लिए अपना हो जाएगा। और बिजली तो कभी छुटकारा देगी नहीं, वो तो जीवन भर झेलना है उसको। जो हम बिजली का बिल देते हैं, जो हम डीजल का खर्च देते हैं, उसको हम अगर EMI में कन्वर्ट करते हैं तो वो 2-3 साल में हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सोलर पूरी तरीके से अपना हो जाएगा। और टाइम का भी है, टाइम जैसे मान लीजिए दिन में बिजली नहीं आई तो रात भर जागना पड़ता है जी। सोलर से ठीक है, नहा धो करके 9 बजे चालू कीजिए, 8:30 बजे, और 4-3:30 बजे तक अपना काम कर लीजिए, फिर अपना आराम से खाइए पिए सोइए। अच्छा, आप भी रात को जागकर पिसाई करते थे? हाँ, रात में तो सभी मिल वाले जागते हैं 2 घंटा 4 घंटा। ऐसी बात तो है नहीं कि वो लोग नहीं जागेंगे। दिन में और भी काम है, मान लीजिए किसी को कहीं जाना ही है तो सोचेगा कि रात में 2 घंटा काम कर लो कि सुबह में हमको कहीं और जाना है किसी काम से। और सोलर में तो यह है कि भाई चलिए 2 घंटे के लिए जाएंगे तो हम सुबह में चले जाएंगे, 12-1 बजे दिन में आएंगे तो अपना 2 घंटे में काम हो जाएगा। तो काफी चीजों से आप बचने वाले हैं, काफी अच्छा काम करने जाए, इतना सराहनीय कार्य। पहले तो सबसे आप बिजली का बिल और जो ये डीजल का खर्च ये सब अपना बचा ही रहे हैं, बहुत चीज बच रहा है, पर्यावरण भी बचा रहे हैं, जिससे आप अपना तो कर ही रहे हैं भला, अपने आने वाली पीढ़ी का भला कर रहे हैं जी। तो ये काफी सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है हमारे उन दर्शकों को जो आज भी डीजल से और बिजली से काम कर रहे हैं, जिन्हें ये लग रहा है कि सोलर सिस्टम लगाने के बाद कैसा काम करेगा, उनके लिए आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सोलर सिस्टम लगाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक को क्लिक करें और पूरी जानकारी प्राप्त करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।